CCC काउंसलिंग का जो कल का जो अपडेट आया है वो पोस्ट ग्रेजुएट जो काउंसलिंग हुई थी उसके भी और यूजी काउंसलिंग की भी हुई थी उसके लिए भी। जो मैंने लास्ट वीडियो बताई थी उसमें जैसे कि उसमें था कि 2 जून से लेकर के और 15 जून के बीच में अपना बैंक डिटेल फिल करना था सिक्योरिटी मनी रिफंड के लिए। लेकिन अभी कल का जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग है कि 8 जून से लेकर के और 25 जून के बीच में अपना बैंक डिटेल देना है, लेकिन सभी को नहीं देना है। केयरफुली सुन लेना, सबको अपना बैंक डिटेल नहीं देना है। 2 तरह के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। फर्स्ट टाइप वो जो नोटिस है उसमें 2 टाइप के ही नोटिस मतलब कैंडिडेट फिल कर सकते हैं ना बैंक डिटेल को CCC के काउंसलिंग पे वेबसाइट पे। उसको मैं आपको पूरा पढ़ के लाइन टू लाइन बताऊंगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है। और अभी मैं ट्रेन में हूँ इसलिए थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए सॉरी। मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ये यूजी काउंसलिंग और पीजी काउंसलिंग दोनों के लिए सिक्योरिटी मनी का जो रिलेटेड इश्यूज़ अभी तक चल रहे थे उसका है। कल का लेटेस्ट जो नोटिस है उसमें सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा और आज से फॉर्म भी फिल होगा, अपना बैंक डिटेल देना होगा। अब मैं आपको CCC का जो नोटिस था उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। 2 जो कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं सिक्योरिटी मनी के लिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। काइंडली अटेंशन टू ऑल द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द रिफंड ऑफ CCC यूजी पीजी काउंसलिंग 2021। ठीक है, द फॉलोइंग एलिजिबल कैंडिडेट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 ही लोग एलिजिबल है, 2 ही टाइप के स्टूडेंट। द फॉलोइंग एलिजिबल कैंडिडेट सीइंग refund are requested to add their bank details, bank name, account number, IFSC code, etc. by logging in to their CCC counseling account. आपको अपने रोल नंबर और पासवर्ड से उसमें लॉगिन होना है। So security money could be refunded to their respective bank accounts as per the eligibility conditions of the refund. यानी कि अगर आप एलिजिबल हो बैंक डिटेल दोगे तो आपका सिक्योरिटी मनी 10,000 जो था वो आपका वापस आ जाएगा। कोई अब एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप के कैंडिडेट वो हैं जो दोज कैंडिडेट हुज नेम वर नॉट मेंशन्ड इन यूजी पीजी काउंसलिंग फर्स्ट लिस्ट नोटिस जो आया था 20 मई को, अपलोडेड ऑन CCC वेबसाइट। अगर आपका उसमें जिसका भी नेम नहीं है वो अपना बैंक डिटेल दे सकता है, उसको देना ही है। जिसका फर्स्ट लिस्ट में रोल नंबर नहीं है, नेम नहीं है, वो अपना बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर ये सब फील्ड सही से उसको फिल करना ही है। सेकेंड टाइप के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो हैं दोज कैंडिडेट हुज अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड मोर देन वंस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिसका भी पेमेंट मल्टीपल बार हुआ था, यानी कि उनका ट्रांजेक्शन फेल हो गया, कोई UPI ID से कर रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, दोबारा पेमेंट करना पड़ा था, तो उनको भी अपना बैंक डिटेल देना पड़ेगा। क्योंकि जिनका फेल्ड ट्रांजेक्शन हो गया है ना उनके पास हिस्ट्री है ना वो UPI वाले जो कंपनी है उसके पास है, लेकिन फिर भी आप अपना बैंक डिटेल देंगे तो वो अपना चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसलिए जिनका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है और जिनका फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं है, रोल नंबर नहीं है, वो अपना बैंक डिटेल ज़रूर फिल करना, क्योंकि ये लास्ट चांस है उनको अपना सिक्योरिटी मनी वापस लेने का। लेकिन जिसका फर्स्ट लिस्ट में नेम है और उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है वो अपना अकाउंट चेक करें सही से, अपने बैंक जाएं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखें, क्योंकि ऐसा बहुत कम चांस है कि वो आपके लिस्ट में नाम है लेकिन आपके बैंक में पैसे नहीं आए हैं। ये बहुत सारे लोगों का शिकायत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा रिफ़ंड सक्सेसफुली दिखा रहा है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आया होगा। क्योंकि मैंने जिसका भी काउंसलिंग किया था उसका सबका सब वापस आ गया है उनका। ये 2 टाइप के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अपने बैंक डिटेल फिल करने के लिए CCC के वेबसाइट पे। अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग्स, कुछ एडवाइस भी हैं CCC के अकॉर्डिंग। द रिवाइज शेड्यूल फॉर द अवेलिंग अबाउट द फैसिलिटी इज़ फॉर 10 AM ऑफ 8/6/2021 टू 5 PM ऑफ 25/6/2021। यानी कि आप ये बैंक डिटेल फिल होगा 10 AM यानी आज से 10 बजे से 8 जून से 5 PM तक 25 जून तक यानी कि 25 जून तक फिल होगा। और आपको कोई भी पेमेंट से रिलेटेड क्वेरीज हो रही है आप वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आयुष मिनिस्ट्री में कॉल नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट जो है एडवाइस, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंटर्ड आर करेक्ट एंड एडवाइज टू केयरफुली चेक द बैंक डिटेल बिफोर द सबमिटिंग द सेम। यानी कि आपको सबमिट करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार गलत अब सबमिट होगा तो आपके पास 10,000 लॉस करने के बराबर है।